हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवि गिरजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना पढ़ेंगे। छाया मत छूना कविता में कवि ने बताया है कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जब हमें सुख आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उसके बाद दुख भी आते हैं। तो कई बार सुख आने के बाद जब दुख आते हैं तो इंसान उन पिछले सुखों को याद कर कर के हमेशा ही परेशान होता रहता है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमें पिछले सुख को याद ना करके हमारे वर्तमान जो स्थिति है हमें उसी का सामना करना चाहिए और उसी के अनुसार जीना चाहिए। अगर हम पिछले सुखों को याद करने में ही लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा पूरा जीवन दुखी हो जाएगा, क्योंकि पीछे का जो समय है वो वापस नहीं आता और सुख और दुख दोनों ये तो जीवन में चलते ही रहते हैं। इसलिए हमें दुख आने पर पिछले सुखों को याद ना करके उसके बजाय हमें वर्तमान जो स्थिति है उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना अर्थात जो हमारा अतीत है उसे हमें छूने की, बार बार याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि का मानना है ऐसा करने से मन होगा दुख दूना, हमारे मन में दुगना दुख होगा। यानी कि कोई खुशी की बात है और अब हम दुख की स्थिति में हैं और उसी पिछले सुख को बार बार याद करते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान जीवन को और ज़्यादा दुखी कर लेंगे। इसलिए हमें पिछले सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को दुगना दुख होता है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। देखो अब कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन में बहुत सी सुरंग, रंग बिरंगी सुधियाँ, स्मृतियाँ, यादें सुहावनी, अच्छी लगने वाली, कि मनुष्य के जीवन में बहुत सी सुंदर और मन को अच्छे लगने वाली यादें होती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और छवि यानी कि किसी की स्मृतियाँ, उसकी चित्र और उसकी गंध यानी कि उसके होने का एहसास बहुत ही मन को भाने वाला होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में पीछे कुछ अच्छा हुआ है तो उसका एहसास वर्तमान में भी हमारे साथ मौजूद रहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी और अच्छी लगने वाली यादें होती हैं, और कुछ ऐसे चित्र होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी चित्र, उनकी स्मृति और उनकी गंध का एहसास हमारे मन को बहुत ही मन को भाने वाला होता है। तो तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, तो कह कि जैसे ही यामिनी का अर्थ होता है रात, रात बीत जाती है अर्थात समय चला जाता है, तो तन सुगंध शेष रही, उसके शरीर की जो सुगंध है, उसका जो एहसास है वो ही पास रहता है और वो हमारे पास नहीं रहता। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और कुंतल का अर्थ होता है बाल, कि उसके बालों में जो फूल लगे हुए थे उनकी याद, अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि उसके साथ हमारा जो अच्छा समय था उसकी स्मृतियाँ ही हमारे जीवन में चांदनी के समान होती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। अब कह रहा है कि हर जीवित क्षण जो उस समय हमने जो समय बिताया था वो वर्तमान में एक क्षण होता है, एक एहसास होता है, यानी कि उसका एहसास वर्तमान में भी साथ रहता है। उस समय हमने जो सुख की स्मृतियाँ बिताई थी, जो सुख का समय बिताया था, उसकी जो स्मृतियाँ हैं वो वर्तमान में हमें एक अच्छा एहसास देती हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हम छाया को यानी कि अतीत के बारे में, अतीत का जो सुख है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इससे हमारे मन को दुगना दुख होगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, कि हमें छाया को, अतीत की जो बातें हैं, जो सुख हैं, उसको हमें नहीं छूना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे हमारे मन को दुख दुगना होता है। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी और अच्छी लगने वाली यादें होती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, कुछ ऐसी छवि होती हैं,
ऐसे किसी मनुष्य के चित्र होते हैं और उसके होने की गंध एहसास होता है जो मन को बहुत ही भाने वाला होता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, और जैसे ही यामिनी रात बीत जाती है अर्थात समय बीत जाता है तो साथ ही वो जो मनुष्य है जिसके साथ हमारा अच्छा समय बीता था, जो सुख की स्मृतियाँ हैं वो तो चली जाती हैं और उसके शरीर की सुगंध, उसका एहसास ही शेष बचता है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, और उसके बालों में जो फूल लगे थे अर्थात उसके साथ जो अच्छा समय बिताया था वो यादें ही चांदनी के समान होती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, उसके साथ जो जीवित समय बिताया था, जो समय अच्छा बिताया था, उसका प्रत्येक क्षण हमारे मन को एक एहसास कराने वाला होता है, अच्छा एहसास देने वाला होता है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, हमें छाया में यानी कि अतीत की पिछली जो सुख की स्मृतियाँ हैं उसे याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को दुगना दुख होता है। यश है ना या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि यही नहीं कि मनुष्य कोई अच्छा मनुष्य था जिसके साथ हमारे लिए अच्छा था, उसको याद करके दुखी रहें। उसके अलावा भी ये कह रहा है कि यश ना है या न वैभव है, मान है न सरमाया, कि ना तो इस ज़िंदगी में यश, वैभव, मान सम्मान, सरमाया का अर्थ होता है पूंजी, ये सब स्थायी नहीं है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, इनके पीछे मनुष्य जितना दौड़ता है, इसने प्राप्त करने की कोशिश करता है, उतना ही वो भ्रम में जाता है। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। अब कह रहे कि प्रभुता का शरणबिंब, प्रभुता का अर्थ होता है महानता, शरणबिंब उसको प्राप्त करने की इच्छा केवल मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है कि मृग तृष्णा उसे कहते हैं कि ये एक छलावा होता है। जब भयंकर गर्मी पड़ रही होती है और जब चलते हैं तो दूर ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पानी है, और मृग जो है उसकी पानी की तलाश में आगे जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है उसे पता चलता है कि ये तो पानी नहीं, ये तो मिट्टी ही है। फिर वो और आगे उसे दूर दिखाई देता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वो वहाँ भी जब पहुँचता है तो उसे पानी नहीं मिलता। यानी कि ये एक तरह से भ्रम है जिसमें मनुष्य जितना पढ़ता जाता है उतना ही वो उलझता जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई वास्तविकता नहीं है, एक छलावा है। इसे ही मृग तृष्णा का है कि महानता को प्राप्त करना केवल मृग तृष्णा के समान है, एक छलावे के समान है। कोई भी जो है वो महान नहीं बन सकता, यानी कि जितने बड़े हम बनते जाएंगे, जितनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाएंगे, उतने ही हमारे मन में आकांक्षाएं और अधिक बढ़ती जाएंगी। इसलिए हम अपने मन को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसे छलावा कहा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, और कवि कह रहे कि हर चंद्रिका यानी कि चांदनी रात में छिपी एक रात, कृष्णा का अर्थ होता है काली, कि हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात भी होती है। जिस तरह से चांदनी रात के बाद काली रात आती है, उसी तरह से ज़िंदगी में भी सुख के बाद दुख तो आते ही हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, और कवि कह रहा है कि जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, चाहे वो कठिन है, कठोर है, बुरी है, उसका तू कर पूजन, तू उसी का सामना कर। यानी कि वास्तविकता क्या है, वर्तमान की सच्चाई क्या है, उसी का सामना करनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और हमें जो अतीत की स्मृतियाँ हैं उसमें नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को दुगना दुख होता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको कि यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहता है कि इस दुनिया में यश, वैभव, मान सम्मान और पूंजी के पीछे मनुष्य जितना दौड़ता है उतना ही मनुष्य भ्रम में पड़ता जाता है। यानी कि जितनी भी ये सब चीज़ें प्राप्त कर लें, फिर और अधिक प्राप्त करने की इच्छा जागृत रहती है, इसलिए उसे ब्रह्म कहा गया है। कि प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, और महानता को प्राप्त करने की इच्छा मृग तृष्णा के समान एक छलावा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, और हर चांदनी रात के बाद काली रात तो आती ही है। उसी तरह से जीवन में सुख के बाद दुख भी आते ही हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन,
छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसलिए जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, चाहे वो कठोर है, अच्छी है, बुरी है, उसी का तू सामना कर, उसी के अनुसार अपने आप को जीने की कोशिश कर। पिछले जो सुख की स्मृतियाँ हैं वो हमारे मन को दुगुना दुख देती हैं। द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कह रहा है कि दुविधा हत साहस है, कि मन की दुविधा यही है कि हमारा जो साहस है वो कम हो गया है, दिखता है पंथ नहीं, और हमें कोई भी पंथ, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हमारा शरीर बाहर से तो चाहे कितना भी सुखी है, लेकिन हमारे जो मन का दुख है उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि मन में बहुत अधिक दुख है। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ खिला फूल जो रस बसंत जाने का। और दुख इस बात का है कि सर्द रात आने पर चांद नहीं खिला, यानी कि जब हमें सुख की किसी चीज़ की ज़रूरत थी उस समय वो हमें नहीं मिली, तो इस बात का दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जिस तरह से बसंत के मौसम में फूल ना खिलकर उसके बाद खिले तो उसका महत्व कम होता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और उस समय वो हमें नहीं मिलता तो उसका महत्व उतना नहीं रहता। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्यवरण। और जिस चीज़ को तू कह रहा है कि पीछे अतीत में प्राप्त नहीं कर सका, उसे भूलकर हमें भविष्य में उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें उसी दुख में डूबे रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को दुगना दुख होता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको। द्विधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कह रहे हैं कि दुविधा के कारण साहस कम हो गया है और दिखता है पंथ नहीं, और रास्ता, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। यानी कि जब मुसीबत होती है तो उस समय हमारा साहस भी जवाब दे देता है और हमें आगे बढ़ने का, उन परेशानियों को दूर करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। बाहर से हमारा शरीर तो सुखी रहता है, लेकिन हमारे मन में बहुत सारा दुख होता है, उसका कोई अंत नहीं होता। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, क्या हुआ खिला फूल जो रस बसंत जाने पर। कवि कह रहे कि जब सर्द रात में चांद नहीं खिलता तो उसका दुख होता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चीज़ की आवश्यकता है और उस समय हमें नहीं मिलता तो उसका दुख होता है। और बसंत ऋतु जाने के बाद फूल खिलने का महत्व कम हो जाता है, उसी प्रकार आवश्यकता न रहने पर जो चीज़ मिलती है उसका महत्व कम हो जाता है। महत्व किसी भी चीज़ का जब ही होता है जब हमें वो जिसकी उसकी सख्त आवश्यकता है और उस समय वो हमें मिलता है। जो न मिला भूल उसे तू कर भविष्यवरण, यानी कि जिसे अतीत में प्राप्त नहीं कर सके उसे तो हमें भूल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतनी कोशिश की और फिर भी मुझे वो नहीं मिला। उसे भूलकर भविष्य में उसे प्राप्त करने की हमें आगे कोशिश करनी चाहिए, ना कि जो नहीं मिला, जो असफलता मिली उसी के बारे में सोच सोच के दुखी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे मन को दुगना दुख होता है। आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर से कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर लें।